नमस्ते, मैं रविंदर कौर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कोच। तो आज हम बात करेंगे कि लाइफ पाथ नंबर होता क्या है और उसे हम कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि किसी की भी डेट ऑफ बर्थ हम लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है 29/12/1997। अब हमें उसके लाइफ पाथ नंबर निकालने के लिए क्या करना है, हमको उसकी डेट, उसके मंथ और उसके ईयर का टोटल करना है। जैसे 2 + 9 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 7। जब हम इन सब का टोटल करते हैं तो आता है 40, और जब हम 4 + 0 करते हैं तो आता है 4। तो उस व्यक्ति का जिसकी ये डेट ऑफ बर्थ है उसका लाइफ पाथ नंबर यानी डेस्टिनी नंबर होगा 4। अपने जीवन में अक्सर हम अपनी समस्याओं का कारण बाहर ढूंढते हैं। कभी कभी इन समस्याओं का कारण हमारे अंदर छुपा होता है। हमारे जीवन में जिस तरह एक एनर्जी होती है, हमारी डेट ऑफ बर्थ एक एनर्जी का कारण बनती है, उसी तरह हमारी डेस्टिनी नंबर या हमारा एक शैडो पार्ट भी होता है, जिससे हमारे जीवन की समस्याओं और उनका निवारण कैसे हो सकता है उसका समाधान मिलता है हमें। तो हमारा एक ऊर्जा का साइड होता है और दूसरा हमारा शैडो साइड होता है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि शैडो साइड है क्या। शैडो साइड हमारे अंदर दबी हुई वो ऊर्जा है जिसे हम अनदेखा करते हैं, या इसे हम देखना नहीं चाहते, या इसे हम जानना नहीं चाहते, या अपने जीवन में इसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है, कभी कभी हमारे आत्मसम्मान में कमी आती है, हम किसी काम को ढंग से नहीं कर पाते हैं। ये शैडो साइड हमारे जीवन में बहुत तरह की परेशानियां लाता है, जैसे रिश्तों में परेशानियां लाता है, या हमारा कोई बिजनेस है उसमें परेशानियां लाता है, या हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम वो कर नहीं पाते हैं, हम खुलकर सामने नहीं आ पाते हैं। जब तक हम अपने जीवन में हम अपने आंतरिक शैडो साइड को नहीं पहचानते हैं तब तक हम पूर्ण नहीं हो सकते हैं। अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए खड़े रहना, अपना आत्मसम्मान खो देना, अपने मन में हमेशा एक डर सा बना रहना, कोई भी चीज़, कभी कभी अगर हमें कहीं कुछ बोलना होता है, किसी से बात करनी होती है तो हम झिझकते रहते हैं, हम खुलकर बोल नहीं पाते हैं। हम वहाँ पे, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा शैडो साइड है, क्योंकि हम दूसरों के लिए इतना तत्पर रहते हैं, हम दूसरों के लिए इतना करते हैं कि कहीं ना कहीं हम अंदर से हम अपनी चीज़ों का या अपनी खुशियों का गला घोट चुके होते हैं और हम खुलकर कभी भी किसी के सामने नहीं आ पाते हैं। तो वो हमारा शैडो साइड होता है। ऐसे व्यक्तियों में अस्थिरता होती है, इनमें रचनात्मकता तो बहुत होती है लेकिन ये अपनी खुशियों को मार देते हैं, ये अपने अंदर दबा लेते हैं और अपनी बातों को मजाक बना लेते हैं या मजाक में उड़ा देते हैं। वो अपनी खुशियों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ये हमारा शैडो साइड होता है। इनमें स्थिरता और परिवर्तन का डर होता है। बहुत ज़्यादा स्थिरता और परिवर्तन के कारण इनमें एक डर बना रहता है। बहुत ज़्यादा कठोरता और नियंत्रण का डर होता है। इनमें स्थिरता और नियंत्रण के कारण इनमें लचीलापन नहीं होता है और इनमें हमेशा एक अस्थिरता का भय समाया हुआ होता है। ये क्या होता है, शैडो साइड। अब हम बात करते हैं 1 नंबर वालों की। इनका शैडो साइड क्या है। ये अपनी ऊर्जा को देखते नहीं है, स्वीकार नहीं करते हैं, ये अनदेखा करते हैं, जिसके कारण बहुत सारी इच्छाएं
इसके अंदर में दबी होती हैं जो उसे वो जाहिर नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत ही बाधाएं आती हैं, इनके रिश्तों में भी स्थिरता नहीं होती है। जब ये अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, अपने शैडो साइड को जब तक ये नहीं पहचानते हैं, तब तक ऐसे व्यक्ति पूर्ण नहीं हो पाते हैं। अब बात करते हैं 2 नंबर वालों की। इनका शैडो साइड कैसा होता है या क्या होता है? ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं और बहुत ज़्यादा संवेदनशील होने के कारण ये हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए ही लगे रहते हैं। इन्हें अपनी खुशियों का ख्याल नहीं रहता है। अपनी इच्छाओं को अपने अंदर दबा लेते हैं और अपना आत्मसम्मान जो होता है वो खो देते हैं। और अपना आत्मसम्मान खोने के कारण इनके मन में, इनके अंदर में हमेशा एक डर समाया रहता है। अब बात करते हैं 3 नंबर वालों की। इनमें स्थिरता बहुत होती है, इनमें रचनात्मकता बहुत होती है, पर ये अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। ये अपनी भावनाओं से भागते हैं और जिसके कारण ये अपने जीवन में स्थिर नहीं हो पाते हैं। अब बात करेंगे 4 नंबर की। इनमें स्थिरता और परिवर्तन का डर रहता है। इनमें बहुत अधिक स्थिरता होने के कारण और लचीलापन नहीं होने के कारण इनके मन में हमेशा एक अस्थिरता का डर समाया हुआ रहता है। अस्थिरता के कारण इनके मन में हमेशा असुरक्षा का एक डर समाया हुआ रहता है। ये इनका शैडो साइड है। अब बात करते हैं नंबर 5 की। ऐसे लोग पलायनवाद होते हैं, यानी घूमने फिरने वाले होते हैं। इन्हें एक जगह में टिकना पसंद नहीं होता है। इनमें अनुशासन की कमी होती है और कभी कभी ये अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। इसलिए इन्हें किसी भी एक चीज पर टिके रहना इनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। अब जिनका 6 नंबर होता है, ये जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर जिम्मेदारियां ले लेते हैं और दूसरों की जिम्मेदारियां लेते लेते वो अपनी जिम्मेदारियां और खुद को भूल जाते हैं। ये इनका छाया पक्ष है। अब बात करेंगे 7 नंबर की। इनके अंदर रिश्तों में अवरोध होता है। बहुत ज्यादा सोचने और आत्मविश्लेषण करने के कारण इनके अंदर रिश्तों में जुड़ाव नहीं होता है और ये अक्सर रिश्तों से भागते हैं। ये रिश्तों से बहुत अधिक नहीं जुड़ते हैं, इसलिए इनके रिश्ते अक्सर खराब हो जाते हैं। अब बात करते हैं 8 नंबर वालों की। ये बहुत ही कठोर होते हैं। डर और सफलता की चाह में ये अपनी संवेदनशीलता को खो देते हैं और अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं। ये इनकी शैडो साइड है। अब बात करते हैं 9 नंबर की। इनमें भावनात्मक बोझ बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि ये हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं और हमेशा दूसरों के लिए ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं और अपना सब कुछ खो देते हैं और अंत में ये ना कभी खुद को माफ कर पाते हैं और ना किसी और को माफ कर पाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पॉजिटिव रहें और आपका जो भी डेस्टिनी नंबर है उसके छाया पक्ष को समझने की कोशिश करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।